यूएफओ उपस्थिति के संभावना से लेकर एलियन अपहरण तक हमारे प्राचीन पूर्वजों ने आउटर वर्ल्ड से अननोन विजिटर्स के बारे में गंभीरता से बात की है। प्राचीन पूर्वजों ने हमेशा दावा किया था कि जीवों की एक और संतति जो मानवता के अस्तित्व से बहुत पहले हमारे ग्रह पर निवास करती थी। दोस्तों, हम लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ लोग अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं यानी कि अननोन ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुआ देखा है। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे या वे ऐसी खबरों को नजरअंदाज कर देंगे। फिर भी साइटिंग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या तो यूएफओ और अन्य ग्रह के जीवों के बारे में अक्सर खबरें आती रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में मान्यता नहीं करती या ध्यान नहीं देती। हिंदू पुराण के अनुसार प्राणियों की 4 लाख मानव जैसी जातियों के जीवित विभिन्न ग्रहों में रहने की बात करते हैं। इसके अलावा 80 लाख अन्य जीवन रूपों, पौधों और निचले जानवरों हैं। 4 लाख मानवीय रूपों में से जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे कम शक्तिशाली कहा जाता है। अधिकांश वैदिक ग्रंथों में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हुए प्रोपेलिंग सिस्टम्स का वर्णन करते हैं और बात करते हैं कि वे क्या करने में सक्षम थे। प्राचीन भारतीय ये वर्णन करने में बहुत स्पष्ट थे कि कैसे देवताओं को उनके स्वर्गीय निवास से पृथ्वी पर आने के लिए विमानों का उपयोग किया जाता था। महर्षि भारद्वाज अपने ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में 3 वर्गों के रूप में विमान या हवाई विमानों का वर्णन किया है। देवताओं के विमान जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं और ग्रहों के बीच भ्रमण करते हैं। देवताओं के विमान फ्लाइंग सॉसेस की तरह थे। वे सीधी उड़ान भरने में सक्षम थे। वे उड़ सकते थे। वे वास्तव में तेजी से चलते थे, अदृश्य हो जाते थे। उनके पास शक्तिशाली हथियार होते थे। सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स, मैसेंजर्स फ्रॉम हेवन, क्लोज एनकाउंटर्स, इन सब के बारे में बात करें तो इंसानों सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ बातचीत करने के वृत्तांत मानव जाति की शुरुआत से ही मौजूद हैं। रहस्यमय स्थान पृथ्वी के चारों ओर पाए जा सकते हैं और असंख्य रूप से यूएफओ अक्सर कई रहस्यमय क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं, जैसे बम्यूडा ट्रायंगल, मैक्सिको जोन ऑफ साइलेंस और परूज मकाओविजीज प्लेटो। ये और अन्य हॉटस्पॉट्स क्या संबंध शेयर करते हैं? क्या ये संभव है कि एंशिएंट एलियंस भी इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जानते थे? जापान के तट से दूर 600 फुट की टेरेस्ड स्टोन की संरचना का निर्माण कौन कर सकता था? एक ऐसी जगह जो इजिप्ट के पिरामिड्स से हजारों साल पहले की हो सकती है? क्या एंशिएंट एलियन संपर्क के सबूत पृथ्वी के सबसे गहरे महासागरों में दबे हो सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और कला से पता चलता है कि मनुष्यों ने डिस्क के आकार की उड़ने वाली मशीनों और आग उगलने वाले रथों को देखा था। क्या ये फ्लाइंग सॉसेस और रॉकेट शिप्स के खाते हो सकते हैं? और यदि ऐसा है तो क्या सितारों से आने वाले विजिटर्स ने यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी छोड़ी थी? क्या ये संभव है कि फ्रांस के कानाक में स्टैंडिंग स्टोन्स जैसी कुछ अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स के निर्माण में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स ने प्रिमिटिव मनुष्य की सहायता की? टर्की में हाल ही में खोजा गया गोबेकली टेपे में, जो 12,000 साल पहले का है, फाइनली चिजल्ड पिलर्स हैं, जिन्हें विशेषज्ञ पत्थर में नोएज आर्क के रूप में वर्णित करते हैं। क्या ये संभव है कि इन अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स के निर्माण में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स ने प्रिमिटिव मनुष्य की सहायता की? मेक्सिको में हाल ही में खोजे गए एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल आर्किटेक्चर्स की एक पूरी श्रृंखला जारी की गई है। जांच किए गए परिणाम आतंककारी हो सकते हैं और एक बार सभी के लिए साबित हो सकते हैं कि एंशिएंट एलियंस हजारों साल पहले हमारे पहले पूर्वजों से मिले थे। कुछ नई खोजी गई प्राचीन कलाकृति के अनुसार यूएफओ और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ह्यूमन अस्तित्व और रहस्यमय विषय को दर्शाती हैं, जो एलियन समाचारों के बारे में बहुत चर्चा का विषय है। यहाँ पाई गई प्राचीन कला से लगता है कि ये एलियंस रेप्टाइल दिखाई देते हैं, जो एक मेज पर लेटे हुए मानव से घिरे हुए हैं और आकाश में यूएफओ के समूह साफ दिखाई गई है। ये इस सिद्धांत का संकेत दे सकता है कि प्राचीन एलियंस अंतरिक्ष यात्रियों हजारों साल पहले हमारे ग्रह पर आए थे और हमारी विकास प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था। ये केवल एक संयोग है कि मेक्सिको में खोजी गई
कई इनक्रेडिबल प्राचीन कलाकृतियां और दुनिया भर में पाए जाने वाली प्राचीन संस्कृतियों की संख्या में इसी तरह की बिहेवियर्स दर्ज की गई हैं। कई कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये इस बात के प्रमाण थे कि प्राचीन मैक्सिकन सिविलाइजेशन ने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल संपर्कों का डॉक्यूमेंटेशन किया था। कई कलाकृतियां प्राचीन मायन संस्कृति की विशिष्ट डिजाइन शैली में हैं, जो अब मेक्सिको कहलाने वाले क्षेत्र में समृद्ध है। वे अजीब आकृति दिखाते हैं जिन्हें कई लोगों ने हजारों साल पहले हमारे ग्रह पर आने वाले एलियंस के सबूत के रूप में विवरण की है। मेक्सिको से कई अन्य खोजें अंतरिक्ष यात्री के कब्जों में एलियंस और आकाश में उड़ने वाली फ्लाइंग डिस्क के आकार की वस्तुओं को दिखाती हैं। कुछ प्राचीन कलाकृति अनुष्ठान की घटना को दर्शाते हैं, जहां ये प्राणी संरचना में मानवीय हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मनुष्य नहीं हैं। कई लोग इन जीवों को पॉप संस्कृति के टिपिकल ग्रे एलियंस और ड्रैकोनिक एलियंस के रूप में देखते हैं। ए फेमस एलियन राइटर माइकल हेल्सल ने कई बार यह ऐसे प्रश्न उठाया कि हमारे प्राचीन पूर्वजों ने क्या देखा और क्या सुना था? क्या मानव इतिहास की सच्चाई पर कोई पर्दा पड़ा था? उनके अनुसार न केवल यूएफओ घटना के स्पष्ट प्रमाण है, बल्कि इस बात के प्रमाण भी बढ़ रहे हैं कि एलियंस मौजूद हैं। यदि एंशिएंट एलियंस पृथ्वी पर आए थे, तो क्या उनके अस्तित्व का प्रमाण उन रहस्यमय संरचनाओं में पाया जा सकता है जो अभी भी दुनिया भर में मौजूद है? सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ इंसानों फिर से बातचीत करने की दिन बहुत दूर नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में धरती पर फिर से अंतरिक्ष से दूसरे ग्रहों के एलियंस का सामना करना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।